हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? लेविस क्लासेस 21 में आपका स्वागत है। मैं मुफ्ती के मेहमद एक नए टॉपिक के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज का जो टॉपिक है वो है चाल और वेग। चाल और वेग परिभाषित कीजिए और उनमें अंतर लिखिए और उसके बाद एक न्यूमेरिकल के नीचे वो उसके बारे में बात करेंगे। जैसे लिखा चाल तथा वेग को परिभाषित कीजिए तथा चाल और वेग में अंतर लिखिए। एक कार विराम अवस्था से चलकर 10 सेकंड में 45 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करती है। इसका पैरल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर चाल क्या होता है। चाल किसे कहते हैं? किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रत्येकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रत्येकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है? देखिए यहाँ पर चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, ये चाल का फार्मूला हमारे पास। और चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। और अगर हम दूरी मीटर में लिखेंगे, मान लीजिए यदि दूरी हमारे पास दूरी हमारे पास मीटर में है, ठीक है ना, और समय हमारे पास जो है वो सेकंड में हो जाए, तो मेरे पास चाल का जो मात्रक होगा, चाल का यूनिट जो होगी, यानी कि जो वेलोसिटी हमारे पास चाल स्पीड है, स्पीड का जो यूनिट होगा वही हमारे पास होगा। यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पर? चाल का मात्रक हमारे पास जो होगा, चाल का मात्रक, वो मात्रक जो होगा वो होगा मीटर प्रति सेकंड। क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। इन चाल का मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड होगा, यानी कि ये बराबर मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से अगर हम दूरी हमारे पास मीटर में है और समय सेकंड में है, अगर हमारे पास दूरी सेंटीमीटर में है और समय सेकंड में है, तो दूरी का मात्रक होगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। और अगर हमारे पास चाल, यानी कि चाल के लिए अगर मान लीजिए दूरी हमारे किलोमीटर में है, नापा जाए, दूरी हमारे किलोमीटर में नाप रहे हैं और समय हमारा घंटे में है, तब हमारे पास चाल का मात्रक होगा किलोमीटर प्रति आवर्स, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यानी तीन यूनिट है हमारे पास, तीन मात्रक है, मीटर पर सेकंड, सीएम पर सेकंड है आपका यहाँ पर, और किलोमीटर प्रति घंटा है आपका। चाल के एक बार फिर बता देता हूँ, यानी कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रत्येकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं और इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। और यह एक अदिश राशि है, ठीक है ना? कैसी राशि है? अदिश राशि है। और ये हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। जबकि अब ये जो है चाल हमारे पास दो प्रकार की होती है। चाल कितने प्रकार होती है? चाल हमारे पास जो है तो चाल दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। नंबर एक, समान चाल। एक समान चाल कह दीजिए, एक समान चाल। नंबर दो हमारे पास है, नंबर दो है असमान चाल। असमान चाल, ये मेरे पास, ये जो है हमारे पास जो है दो प्रकार की चाल होती है। समान चाल, एक समान चाल, और दूसरी होती है असमान चाल। जबकि असमान चाल दो प्रकार की होती है, औसत चाल और तात्क्षणिक चाल। यदि समान चाल जो होती है हमारी, असमान चाल होती है, वो दो प्रकार की होती है। अब समान चाल की जो डेफिनेशन वो ये है कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक समान समय में समान दूरी तय की जाती है, तो चाहे समय कितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो, वो हमारी एक समान चाल कहलाती है। यानी जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, तो वो वस्तु की चाल जो है वो एक समान चाल कहलाती है। असमान चाल क्या होती है? कि समान समय में असमान दूरी तय करती है, यानी कि असमान दूरी तय करती है, तो उस वस्तु की असमान चाल कहलाती है। ये हमारे पास दोनों डेफिनेशन हो गए। इसके बाद आता है हमारे पास औसत चाल। क्या होती है? औसत चाल है किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। तो औसत चाल का फॉर्मूला हमारे पास होता है, देखिए, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। ये मेरे पास कुल दूरी बटे कुल समय, यानी किसी वस्तु द्वारा तय गई कुल दूरी में लिए गए कुल समय, दोनों के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। दोनों डेफिनेशन है हमारे पास, इसकी औसत चाल की भी हो गई। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। चाल की जो परिभाषा हुई इस प्रकार से देंगे आप यहाँ पर, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। चाल क्या होगा? चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और यह एक अदिश राशि है। और इसका जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा होता है। और चाल जो होती है हमारी दो प्रकार की होती है, एक समान चाल तथा असमान चाल। एक समान चाल क्या होती है? जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, तो उस वस्तु की चाल समान चाल कहलाती है। उस वस्तु की जो चाल होती है वो समान चाल कहलाती है। जबकि असमान चाल की डेफिनेशन इस प्रकार देंगे, जब कोई वस्तु समान समय में
असमान दूरियां तय करती है तो वो वस्तु की जो चाल होती है वो असमान चाल कहलाती है। और असमान चाल होती है दो प्रकार की। नंबर एक औसत चाल, नंबर दो तात्क्षणिक चाल। तो औसत चाल क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा तय गई कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। अर्थात औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। मतलब कि चाल का फार्मूला क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आता है इसका वेग। नंबर दो हमारे पास चलता है वेग। वेग किसे कहते हैं, जैसा चाल हमारे दो प्रकार की है, ऐसे हमारा वेग भी दो प्रकार। वेग क्या होता है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा है ना एकांक समय में विस्थापन परिवर्तन जो होता है उस वस्तु का विस्थापन, उस वस्तु का वेग कहलाता है। यानी किसी वस्तु के विस्थापन में जो परिवर्तन हो रही है, परिवर्तन होता है उस वस्तु का वेग कहलाता है। या जो वेग बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर, वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन बटे समय, है ना, विस्थापन बटे समय। ये मेरे पास वेग का फार्मूला, विस्थापन बटे समय। विस्थापन को ही वस्तु का वेग कहा जाता है। और वेग क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है समान, यानी कि नंबर एक होता है एक समान वेग, एक समान वेग। नंबर दो आपका असमान, असमान वेग। ये दो प्रकार का वेग होता है। समान वेग क्या होता है, जब कोई वस्तु समान समय में समान रूप से विस्थापित होती है उस वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। और जबकि जब कोई वस्तु समान समय में असमान रूप से विस्थापित होते हैं, असमान रूप से विस्थापित होती है उस वस्तु को हम का जो वेग होता है वो असमान वेग कहलाता है। सही है नहीं, यानी कि एक समान वेग की अगर परिभाषा हम देंगे यहाँ पर तो उस प्रकार देंगे यहाँ पर, जब कोई वस्तु समान समय में समान रूप से विस्थापित होती है तो उस वस्तु का वेग जो होता है उस एक समान वेग कहलाता है। जब कोई वस्तु समान समय में असमान रूप से विस्थापित होती है तो वो वस्तु का वेग जो है असमान वेग कहलाता है। असमान वेग भी दो प्रकार का होता है हमारे पास। नंबर एक है औसत वेग, औसत वेग। नंबर दो क्या है आपका तात्क्षणिक वेग। नंबर दो आपका तात्क्षणिक वेग होता है इसमें। औसत वेग क्या होता है, किसी वस्तु के कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। यानी औसत वेग की अगर डेफिनेशन देंगे यहाँ पर, औसत वेग, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटे कुल समय। ये मेरे पास औसत वेग का फार्मूला, कुल विस्थापन बटे कुल समय। और जो औसत वेग है, यानी कि जो वेग है हमारे पास, वेग क्या है, विस्थापन में किसी वस्तु के विस्थापन को ही क्या है वस्तु का वेग कहता है। वेग का मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकंड अथवा सेंटीमीटर प्रति सेकंड अथवा किलोमीटर प्रति घंटा होता है। और यह एक सदिश राशि है और ये धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। तो देखिए हमारे पास ये क्या वेग की डेफिनेशन हुई हमारे पास। वेग हमारे पास है सदिश राशि है, जबकि इसका मात्रक अगर मान लीजिए विस्थापन को हम मीटर में करेंगे तो इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होगा। और यदि इसको हम विस्थापन को सेंटीमीटर में आवेंगे तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड, समय सेकंड में होगा। अगर हमारे पास विस्थापन मीटर में नापा गया जबकि समय को सेकंड में, तो इसका मात्रक हो मीटर पर सेकंड। अगर विस्थापन को सेंटीमीटर में नापा गया और समय को सेकंड में, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और अगर समय को घंटे में और दूरी को किलोमीटर में है तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा। ये दोनों ही जैसे चाल के दोनों मात्रक, चाल और वेग दोनों के मात्रक सेम होते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता। अब आता है चाल और चाल व वेग में अंतर। वेग में अंतर लिखना है आपको, ठीक है नहीं, चाल और वेग में अंतर लिखना आपको यहाँ पर। तो चाल वेग में अंतर क्या, इस तरह से लिखते हैं, चाल एक साइड में चाल और दूसरे में लिखते हैं वेग इस तरह से। तो इस तरह से अंतर कर देते हैं, ये दो भाग कर लेंगे इसमें और नंबर एक पर निकालेंगे, ऐसे नंबर एक तक लिखाएंगे आप इसमें। तो चाल और वेग में अंतर क्या होता है, चाल प्रक्रिया किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु का चाल कहते हैं, वस्तु का चाल कहते हैं। जबकि किसी वस्तु के विस्थापन को वस्तु का वेग कहलाता है, यानी किसी वस्तु में जो परिवर्तन होता है वो वस्तु का वेग कहलाता है। अब मान लीजिए ये जो है नंबर दो पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अदिश राशि, क्या चीज है, अदिश राशि। और जबकि ये मेरे पास जो है नंबर दो पर ये है सदिश राशि, सदिश राशि। ये हमारे पास सदिश राशि है। जबकि नंबर तीन इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है ना, मीटर प्रति सेकंड होता है। जबकि इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी इसका ऐसा ही मात्रक, चाल ऐसी मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। जबकि विस्थापन, जबकि वेग का ऐसी मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। दोनों का मात्रक सेम होता है ऐसा ही पद्धति में। अब ये जो है नंबर चार जो है हमारे पास, चाल जो हमेशा धनात्मक होती है, चाल कैसी होती है, धनात्मक। जबकि ये धनात्मक ऋणात्मक
है ना, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य होता है, अथवा शून्य हो सकता है। ये मेरे पास हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो हो सकता है आपका। ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट, इस तरह से हम 4 पॉइंटों को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह से हम इसमें कर देना है। जब 4 और ब्रेन में, अब इसमें जो एक और क्वेश्चन मिला है कि एक बार विराम अवस्था से चलकर 10 सेकंड में 45 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण निकालना है। तो देखिए विराम अवस्था में जो होगा हियर, यहाँ पर गिवन डेट हमारा क्या हुआ, गिवन डेट, ये हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर। याद रखना विराम अवस्था में है तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग होगा, जो प्रारंभिक वेग है यू का मान यहाँ पर 0 होगा, जबकि अंतिम वेग जो होगा हमारे पास, जो अंतिम वेग भी होगा वो दे रखा आपको कितना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास। जबकि समय तो दे रखा है, समय टी बना दे रखा 10 सेकेंड दे रखा आपको, 10 सेकेंड का समय दे रखा आपको इसमें। तो जो वेग है हमारे पास ये है, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे पहले, क्योंकि 10 में कर रहा है आपका ये। तो वेग जो होगा यहाँ पर 45 यानी गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड, ऐसे कर लेंगे। तो आप चाहे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसा कर सकते हैं, आप यहाँ पर बराबर 45 गुणा 1000 है ना, बटे 60 गुणा 60 मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया हमारे पास, ठीक है नहीं। 9 पंचे 45 और 9 दूनी 18, ये हो जाता है इसमें। ये बराबर हो जाएगा 25/2 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे यहाँ पर एक जीरो से जीरो कैंसिल, इस वाले जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो हमारा हो गया 45 गुणा 10 बटे 36 हमारा आ गया मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से 2 से काटे, 2 पंचे 10 है ना, 2 और 2 अट्ठे 16, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, कितना हो गया हमारे पास 25/, कितना हो जाएगा 25/2 मीटर पर सेकंड। ऐसे इस तरह से चेंज कर लेते हैं। चार तो इस तरह में का मान आ गया हमारे पास। त्वरण निकालना आपको यहाँ पर भाई, क्या निकालना है, त्वरण। स्मॉल a बराबर क्वेश्चन मार्क ये निकालना है आपको। तो a बराबर होता है v माइनस u बटे t होता है। v का मान है आपका 25/2 माइनस 0 बटे हो जाएगा 10 आप इस तरह से, ठीक है नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 25/2, कितना हो जाएगा बटे 10, ये मेरे पास आया आपका। अब इसको बटे करेंगे, यह जाएगा तो ये हो जाएगा 25/2 गुणा 10 है ना, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, कितना हो गया आपका 5/4 हो गया। अब यहाँ पर जो है 4 का 4 बचा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि a बराबर हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण निकल गया हमारे पास। त्वरण बराबर हो गया आपका 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस तरह से त्वरण हम निकाल लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। जब हमारे पास ये क्वेश्चन इस तरह से कर लेते हैं, इसके करने के लिए हमें त्वरण का भी मान याद होना चाहिए, और वेग जो है उसको हम, जैसा हम कोई क्वेश्चन करना होता है पहले वो हमें सेम यूनिट में चेंज करने होते हैं सारे ही मान। जब सेम हो जाए तो उसके बाद फार्मूला यूज कर दो, उसके बाद हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे त्वरण बराबर होता अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, इस तरह का फार्मूला है आपका। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी आपके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।